दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल 6 दिसंबर थी। बाबरी मस्जिद गिराए जाने की 33वीं वर्षगांठ थी और इसके चलते अयोध्या में, काशी में और मथुरा में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे और देश के बाकी जगहों में भी सुरक्षा बल अलर्ट मोड पे थे। लेकिन कल दो काम हुए। कल तो बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाती रही है और कल उन्होंने कुछ वीडियो शेयर किया शौर्य दिवस बताते हुए कि भारतीय हिंदुओं को आजादी मिली है और राम मंदिर पूरा हुआ है। उसको लेके वीडियो में उसकी चर्चा होती रही और उसके पहले से आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में एक विधायक रहे हैं टीएमसी के, फिलहाल बर्खास्त है टीएमसी से, हुमायूं कबीर। वो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद के आधारशिला निर्माण को मतलब नींव रखने के लिए बोला था कि 6 दिसंबर को नींव रखी जाएगी। तो वहां पे मुर्शिदाबाद में उन्होंने मौलवी लोगों के साथ मिलकर नींव रखी। मस्जिद का निर्माण का काम शुरू हुआ। उसका नाम रखा है बाबरी मस्जिद। अब जब नाम बाबरी मस्जिद रखा मुर्शिदाबाद में कि हम हर हाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे। अब समझिए क्या हो रहा है ये, क्योंकि अब चुनाव बंगाल में है। तो क्या सवाल उठता है कि टीएमसी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये काम करवा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद। उनका कहना है कि आपको मस्जिद बनानी बनाइए, लेकिन आप हल्ला क्यों मचा रहे हो, उसको बाबरी का नाम क्यों दे रहे हैं। ये इमरान मसूद का बयान था। और एक पत्रकार हैं शकील अख्तर, उन्होंने इस मामले पे जो लिखा है वो बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। राज कपूर जी से कहूंगा कि इस ट्वीट को जरूर लगाइएगा। शकील अख्तर बड़े पत्रकार रहे हैं नवभारत टाइम्स के और इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास रखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने क्या लिखा वो सुनिए ध्यान से। ओवैसी महमूद मदनी के बाद हुमायूं कबीर। क्या लिखा उन्होंने? ओवैसी महमूद मदनी के बाद हुमायूं कबीर। बीजेपी तो यह सब करेगी, सोचना मुस्लिम को है कि वह इन लोगों के जाल में फंसने से कैसे बचे। वो आगाह कर रहे हैं बीजेपी तो ये सब करेगी, मतलब वो कहना चाहते हैं कि ओवैसी और ये जो महमूद मदनी साहब है देवबंद के और हुमायूं कबीर, ये तीनों लोग भाजपा के एजेंट हैं। बीजेपी तो ये सब करेगी ही, सोचना मुस्लिम को है कि वह इन सब लोगों के जाल से फंसने में कैसे बचे। बीजेपी और गोदी मीडिया हुमायूं कबीर की जबरदस्त आलोचना करेगा ताकि हिंदू वोट कंसोलिडेटेड हो, एक तरफा हो जाए, मगर यह नहीं बताएगा कि यही हुमायूं कबीर भाजपा में रह चुके हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव भाजपा से लड़े थे। इस पर तमाम लोग खुलकर टिप्पणी कर रहे हैं कि अब एक ही रास्ता, एक ऐसा असद है, उन्होंने लिखा इनके इस ट्वीट पर, अब एक ही रास्ता है, मुसलमान भाजपा को खुलकर वोट दे, ओवैसी महमूद मदनी हुमायूं कबीर को वोट दे और अखिलेश की खानदान, तेजस्वी खानदान, पावर खानदान, देवगौड़ा खानदान, रामविलास खानदान, माया ममता के खानदान, सबको मौके थोक के भाव में वोट देकर देख लिया, सब संगी पता दे दी। अब मतलब वो कह रहे कि सबको आपने वोट देके देखा, सबने आपको बेवकूफ बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद ने जो बोला है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इमरान मसूद क्यों बेचैन है?
एक तरफ ओवैसी साहब का बयान आया है, फिर उन्होंने वीडियो अपना बयान जारी किया ट्वीट पे कि हम लोग कभी भी बाबरी मस्जिद की को भूलेंगे नहीं। जब तक दुनिया रहेगी तब तक बाबरी मस्जिद का जिक्र करते रहेंगे। हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। तो ये जो पूरी तरफ से वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक हम लोग बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने का ऐलान हुआ था, उसकी आज आधारशिला रखी गई। अब ये सब मामला हो रहा है और दिन भर आज टीवी चैनलों पर वहां का दृश्य दिखाया गया मुर्शिदाबाद का। और कहीं न कहीं हिंदू ध्रुवीकरण, बंगाल चुनाव के पहले हिंदुओं का वोट अपनी तरफ करने के लिए एक प्रयास होता दिख रहा है। अब ये शकील अख्तर का कहना है और ये सही कह रहे हैं कि 2019 में ये हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में थे और अब टीएमसी से विधायक हैं। तो और ओवैसी का नाम आया। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने एएनआई को क्या कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बेलडागा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के ऐलान पर उन्होंने कहा ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। वो ये कह रहे हैं हुमायूं कबीर को, जो टीएमसी से निलंबित विधायक हैं, ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। भाजपा और उसके लोग मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप मस्जिद का इस्तेमाल करेंगे। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए। तो ये तो मैंने आपको बयान सुना दिया। इमरान मसूद ने क्या बोला, पत्रकार शकील अख्तर ने क्या बोला और ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। और ये भी बताया कि दिन भर टीवी चैनलों पर इसको लेके डिबेट चलती रही। और कहीं न कहीं इमरान मसूद सही बात कह रहे हैं कि आपको मस्जिद बनानी है, बनाइए भाई, इबादत के लिए होना ही चाहिए। भारत में जहाँ पे भी आप चाहें मतलब मस्जिद बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। इसकी तो पूरी इजाज़त हमारा संविधान देता है कि हर आदमी अपने धर्म का पालन करे और अपनी जो जिस तरह से उसकी पूजा पाठ सबको आज़ादी दी है, धार्मिक आज़ादी दी है हमारे संविधान ने। लेकिन इस मामले में केशव मौर्य की भी एंट्री हो गई, दो पार होते-होते। और आजकल आप जानते हैं ना, हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 3 नेताओं में होड़ लगी हुई नरेंद्र मोदी के बाद। इस देश में मेरे हिसाब से 2 हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं। पहला, मैं तो एक ही हिंदू हृदय सम्राट जानता हूं, कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कल्याण सिंह अगर उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं रहते 6 दिसंबर 1992 को, तो शायद बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई कर दी तो कल्याण सिंह ने पुलिस को फायरिंग करने का अधिकार नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से गिरा दिया, विध्वंस, और वहां पे एक अस्थायी राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। उसके बाद कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो मेरे लिए असली हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह थे। बाद में नरेंद्र मोदी को भी लोग हिंदू हृदय सम्राट मानने लग गए। लेकिन अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 3 आदमी है जो हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। एक तो हमारे योगी आदित्यनाथ, वो फिलहाल रेस में 1 नंबर पे जाते दिख रहे हैं, लेकिन उनको लगभग पिछाड़ दिया है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने। लेकिन बिहार चुनाव के प्रभारी बनाए जाने के बाद केशव मौर्य ने केंद्र की नजरों में केशव मौर्य की जो अहमियत बढ़ी है, जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, एनडीए गठबंधन ने, खासकर बीजेपी ने, तो उसमें केशव मौर्य का कद भी बढ़ा है। और इस मामले में केशव कहां, क्योंकि केशव का तो नैतिक केशव तो मानते हैं, क्योंकि वो तो राम मंदिर आंदोलन की उपज खुद को मानते हैं
और उनका मानना स्वाभाविक भी है कि केशव ने अपने शुरुआती दिन, बचपन के दिन और जवानी के दिन विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के शिष्य के रूप में गुजारे हैं। उन्होंने 1990 और 92 में कार सेवा भी की थी। तब योगी आदित्यनाथ उस वक्त संन्यास नहीं लिए थे। उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था और वो उत्तराखंड में पढ़ाई किया। और आज वो मिर्जापुर में गए हुए थे। मिर्जापुर में उनको बताया पत्रकारों ने, पता तो सबको था भाई। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक हैं, फिलहाल निलंबित हैं, वो लगातार कह रहे थे कि 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, देखते हैं वहां बनाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चैलेंज कर रहे थे, अरे आपको बनाना है मस्जिद बनाइए, लेकिन आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं। खैर, उसका आज आधारशिला रखी गई। तो केशव मौर्य ने बयान दिया है कि अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनी तो उसको ढहा दिया जाएगा, चाहे बंगाल में ही क्यों ना बने। और जो कलंक है देश, मतलब वो बीजेपी क्या कह रही है, शौर्य दिवस है। बीजेपी 6 दिसंबर को हर साल शौर्य दिवस मनाती है और इस बार तो उसने वीडियो भी बाकायदे रिलीज किया। राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर पूरा बन गया, उसको लेके तैयार किया। तो केशव जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं ये भी पॉलिटिकल बयान है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि केशव ने क्या बोला है। मिर्जापुर में माँ विंध्यवास, मिर्जापुर थे आज केशव मौर्य, वहां पे उन्होंने दर्शन किया माँ विंध्यवासिनी धाम में, विंध्याचल मंदिर में दर्शन किया। उसके बाद बोले कि डिप्टी सीएम बोला कि अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनी तो उसे उसी समय ढहा दिया जाएगा। बंगाल में 2026 में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मतलब समझ रहे हैं, अब हिंदू हृदय सम्राट बनने की रेस में एक केशव मौर्य भी अब आ गए कि बंगाल में बाबरी मस्जिद अगर बनेगी मुर्शिदाबाद में तो उसको ढहा दिया जाएगा। और कह रहा है कि 2026 मार्च अप्रैल में जो विधानसभा चुनाव है बंगाल में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये जो लोग भी इस पे राजनीति कर रहे हैं, ये इस तरह के भड़काऊ बयान से क्या होगा, हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद बढ़ेगा और इसका फायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा। और टीएमसी चूंकि बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, तो वो चाहती है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट अलग से लड़े तो भी उनको एक भी मुस्लिम वोट न मिले। क्योंकि इमरान मसूद की बात में सच्चाई दिख रही है कि आपको मस्जिद बनाना है, बनाइए इबादत के लिए, लेकिन इस तरह के बयान मत दीजिए। भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। भड़काऊ बयान पे ममता बनर्जी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही और टीवी चैनल पे तो आज दिन भर डिबेट ही चला है। अब उसमें हमारे इमरान मसूद जी कूदे, ओवैसी साहब का बयान आया, तो शकील अख्तर साहब जो पत्रकार है उन्होंने सही लिखा है कि मुसलमानों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के बयान पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके इन बयानों से ध्रुवीकरण होगा और ध्रुवीकरण का फायदा किसको होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो ये बड़ी खबर है और उसके बाद देखते हैं आज दिन में कोई और बड़ी खबर आती है तो आपके सामने आते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।